एक सन की राजा हर रोज सुबह अपनी रानी को खड़ी कर उसकी नथ में से 100 तीर निकालता और पूछता है कोई इस धरती पर मेरे जैसा? और कोई भी वीर मर्द रानी बेचारी कहती कि नहीं महाराज, आप जैसा वीर पुरुष और कोई नहीं। समय बीता। एक बार रानी की माँ रानी से मिलने आई। जब उसने रानी की हालत देखी तो उसकी आंखों में पानी आ गया। बोली, बेटी यह कैसी हालत बना रखी है? बिल्कुल सूखी लकड़ी के समान हो गई हो। तुम्हें कोई बीमारी है, कोई दुख दे रहा है, या फिर तुम्हें समय से रोटी नहीं मिल रही? आखिर बात क्या है? अब रानी कैसे अपनी माँ को अपना दुख बताती कि राजा हर रोज सुबह उसे खड़ी कर उसकी नथ में से 100 तीर निकालता है। हर तीर में उसका कलेजा बाहर आने को हो जाता है। अगर वह जरा सी भी हिली या राजा जरा सा भी चुका तो प्राण गए। पर जब माँ ने बार बार दबाव देकर रानी से पूछा, तब रानी बोली, क्या बताऊं माँ, किसी चीज की कोई कमी नहीं। अन्न का भंडार भरा हुआ है, पीने को अच्छा पानी है, तो फिर बात क्या है बेटी? माँ ने इस बार जब रानी का हाथ पकड़ अत्यंत रुदन स्वर में पूछा तो रानी टूट गई और अपनी वेदना प्रकट करते हुए कहा, माँ, तुम्हारे जमाई राजा मेरी नाक की नथ में से 100 तीर निकालते हैं, जिससे मेरा हृदय थर थर कांपता है। मेरी तरफ आता हुआ हर तीर मुझे अपनी जिंदगी का आखिरी तीर प्रतीत होता है। यही बात मुझे हर समय अंदर ही अंदर खाई जाती है कि आज तेरा आखिरी दिन है। बस माँ, इसी चिंता के कारण कुछ भी खाना पीना मेरे हलक से नीचे नहीं उतरता। रानी की माँ ने हैरान होते हुए कहा, यह तुम क्या कह रही हो बेटी? यह कब हुआ? रानी बोली, माँ, यह मत पूछो कब हुआ, यह पूछो कब नहीं हुआ। राजा हर रोज सुबह मुझे खड़ी करके सबसे पहले मेरी नथ में से 100 तीर निकालते हैं, उसके बाद ही अपना दिन शुरू करते हैं। बोली, कुछ बोलते भी हैं? रानी बोली, हाँ माँ, कहते हैं इस धरती पर मेरे जैसा कोई और मर्द है। रानी की माँ कुछ सोचते हुए बोली, बेटी चिंता मत कर, कल वो जब ऐसा पूछे तो कह देना, दुनिया में मर्द बहुत घर नहीं तो बाहर बहुत घर से बाहर निकलो शेर को, स्वा शेर बहुत इतना। कह रानी की माँ अपनी बेटी से विदाई ले अपने घर चली गई। अब रानी को इंतजार था तो बस अगली सुबह का राजा ने सोती हुई रानी को हाथ पकड़कर उठाया और कहा, रानी आ जाओ, समय हो गया। रानी ने सोचा, हे भगवान, बस आज और बच जाऊं, फिर तो जो माँ कहकर गई थी वो बोल दूंगी। और रानी उठकर बाग में जाकर आंख बंद करके अपनी नथ पकड़कर खड़ी हो गई। राजा ने रोज की तरह एक के बाद एक 100 तीर रानी की नथ में से निकाले। तीर निकाल राजा बोला, बोल रानी है दुनिया में मेरे जैसा कोई और शूरवीर मर्द? रानी हिम्मत जुटा बोली, महाराज दुनिया में शूरवीर मर्द बहुत घर नहीं तो बाहर बहुत। आप बाहर निकल के देखो शेर को। सवा शेर बहुत। राजा हैरान होते हुए बोला, ठीक है रानी, अगर यही बात है तो कुछ खाने का सामान दो, मैं जा रहा हूँ बाहर शूरवीर मर्द देखने। मैं भी तो देखूं है कोई मुझसे ज्यादा शूरवीर मर्द। इस दुनिया में थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान ले। राजा निकल पड़ा। चलते चलते एक कच्चे रास्ते पर हो लिया। थोड़ी दूर ही चला तो आगे देखा एक आदमी रास्ते के किनारे पर लेटा ऊपर की तरफ एकटक देख रहा है। राजा को बड़ा कौतूहल हुआ। ऊपर की तरफ देखा तो उसे सिवाय सूर्य की तेज किरणों के कुछ दिखाई नहीं दिया गया। जिज्ञासावश उसके पास और पूछा, क्यों भाई, ऊपर क्या देख रहे हो? काना आदमी ने कहा, इंद्र के अखाड़े में परियों का नाच हो रहा है, वो देख रहा हूँ। राजा ने एक बार फिर से ऊपर देखा पर उसे कुछ दिखाई न दिया तो उसका आश्चर्य बढ़ गया। काने आदमी ने ऊपर की तरफ ध्यान लगाए राजा से पूछा, तुम कौन हो भाई और कहाँ जा रहे हो? राजा बोला, मैं